हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की जो सुरभि बुक है संस्कृत की, उसका लेसन नंबर 6 षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद इसे समझेंगे। लेसन 5 जो है वो हमने स्किप किया है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन को। लुक योर बुक एट पेज नंबर 19। षष्ठ पाठ है स्वामी विवेकानंद, मतलब कि पाठ 6 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को हम सभी जानते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें, इस लेसन में उन्हीं के बारे में बताया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखा इतस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुजन मतलब कि सभी का हित हो, सभी सुख से रहे, इसी कार्य में लगे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्तावदे कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मीन्स होता है उनका, उनका जन्म जनवरी महीने की 12 से मीन्स होता है 12, है ना, 12 तारीख 1863 ईस्वी को कोलकाता नगर में हुआ। अभवत मीन्स होता हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषक आसीत्। लब्ध प्रतिष्ठा मीन्स होता है ख्याति, प्रसिद्धि, अभिभाषक मीन्स होता है वकील। उनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृत अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि, मल्ल विद्यासु, क्रीड़ासु पारंगत धार्मिक आसीत्। नरेंद्रनाथ जो है वो बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी थे, कुशाग्र बुद्धि और मल्ल विद्या में पारंगत थे। मल्ल विद्या मीन्स कुश्ती, है ना, कुश्ती को बोलते हैं मल्ल विद्या, तो इसमें वो पारंगत थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत्। तस्मिन् मीन्स होता है उस, तो उस समय में रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो अद्वितीय ज्ञान के पुंज स्रोत थे, मतलब कि उनके समान दूसरा और कोई नहीं था। तस्य प्रभावेण प्रभावित नरेंद्रनाथ तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने, मतलब स्वामी विवेकानंद ने परिव्राजक की शिक्षा प्राप्त की, मतलब संन्यास की शिक्षा प्राप्त की। दीक्षा अनंतरम सह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। जब उनकी संन्यास की शिक्षा पूरी हो गई तो उसके बाद वह स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वगे ज्ञान दीपत्या सदुपदेशः जनान अध्यात्मक परायण आकरोत्। उन्होंने स्वयं के ज्ञान से दीप्यमान उपदेश देकर लोगों को अध्यात्म की ओर अग्रसर किया। तस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उनकी यह अवधारणा थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, हमें मेहनत करनी चाहिए। आत्मभावस्य विकास एवं कर्म, आत्मा का भाव जो है वही विकास और कर्म है। अनात्म भावस्य विकास एवं कर्म, अनात्म भाव जो है वो अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता कुछ नहीं होती है। अतः सबलो भव, इसलिए हमें सबल बनना चाहिए, मतलब दुर्बलता, कमजोरी कुछ नहीं होती है, हमें बहादुर बनना चाहिए। जीवन स्यार्थ उन्नति अस्ति, जीवन जो है उसमें आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति करते रहना चाहिए, यही जीवन का अर्थ है। उन्नते है तात्पर्यम हृदय दार्यम अस्ति, उन्नति का जो तात्पर्य होता है वो हृदय से होता है। परोपकार एवं जीवन गति, मतलब दूसरों पर उपकार करना ही जीवन की गति है, चाल है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, अगर स्वार्थ भाव है हमारे अंदर तो यही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भाव जो है वही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष मतलब होता है ईर्ष्या, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो यही क्या है, मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति चासीत्,
अगर प्रेम भाव है हमारे अंदर तो यही भक्ति है, यही ज्ञान है और यही मुक्ति का साधन है। प्रेम बिना नेदम यदि म उपास्ते, प्रेम बिना कुछ भी मतलब संभव नहीं है। सर्वदा दरिद्र नारायणों से भी तव्य, मतलब हमेशा, दरिद्र मीन्स होता है गरीब, हमेशा गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। यतो ही विभुक्षितः दीनः उपेक्षितः विकलांगजनः दुर्बलः एव साक्षात ईश्वर। विभुक्षितः मीन्स होता है भूखा, दीन मीन्स होता है गरीब, उपेक्षित मीन्स होता है जिसकी उपेक्षा की गई हो, विकलांग मीन्स जिसका कोई बॉडी पार्ट्स ना हो, और दुर्बल मीन्स होता है कमजोर। तो जो भूखा है, जो गरीब है, जो उपेक्षित किया गया है, जो विकलांग है, जो दुर्बल है, अगर हम इनकी सेवा करते हैं तो समझिए हमने साक्षात ईश्वर की सेवा की है। अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वर से आराधना अस्ति, अगर हमने इनकी उपासना की है तो हमने ईश्वर की आराधना की है। चारित्र्य बलम धारयत, मतलब चरित्र में बल धारण करना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए। अनन्येव सर्वत्र विजयो भविष्यति, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सभी जगह पर विजय प्राप्त होती है। दाता भव, दाता भव, हमें दाता बनना चाहिए, हमेशा देने वाला बनना चाहिए। प्रतिग्रहणस्य कामनां मा कुरु, हमें अच्छी होना चाहिए। वसंत वल्लोक हितम चरत, वसंत के जैसे बाहर लाना चाहिए। परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार मीन्स दूसरों पर उपकार करना ही सबसे पवित्र कार्य माना गया है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, दूसरों पर उपकार करने से हमारा जो चित्त है, जो मन है, वो शुद्ध होता है। अनन्येव ईश्वर प्राप्ति है संभवा, अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो हमें जरूर ईश्वर की प्राप्ति होती है।